आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि यूएनएसटीएसएन द्वारा जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपकी संस्था है यूएनएसटीएसएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा जारी की जाती है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट और इसमें भारत की रैंक 121 है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका फिनलैंड है। ओके। वर्ष 2029 में शुक्र ग्रह के लिए दा विंची मिशन जो है ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो कब भेजा जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2029 में भेजा जाएगा शुक्र ग्रह के लिए दा विंची मिशन। कौन भेजेगा? तो नासा भेजेगा। ठीक है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा। अगला हमारा है भारतीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके होंगेबो की गिलबर्ट। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं होंगेबो गिलबर्ट। वर्तमान में अनुच्छेद 44 किस भारत के किस राज्य में लागू है? तो ये कौन सा राज्य है? तो भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे अनुच्छेद 44 लागू है वो है आपका गोवा। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 44 कहाँ पे लागू है? गोवा में, यानी कि आपका समान सिविल संहिता की बात हो रही है अनुच्छेद 44 में। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया है वो है आपका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ओके। हाल ही में समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो समुद्री संग्रहालय आपके लोथल गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और कांडला बंदरगाह के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये आपका कौन सा बंदरगाह है? ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है ना। ज्वारीय बंदरगाह भी है आपका कौन सा? कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट हमारा है मार्च 2022 में मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता किसे चुना गया? तो मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी कैरोलिना बिलावस्का। ओके। भारत के किस राज्य में प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक जिसका नाम क्या रखा गया है? एक्वेरियम, इसका प्रारंभ किया गया? तो ये आपके बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया और कर्नाटक राज्य में। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 126 सीरीज है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों में है? तो आप लोग कमेंट करके बताना कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार किन किन अनुच्छेदों में है। आंध्र प्रदेश में गांजे की खेती को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था ऑपरेशन परिवर्तन, जिसके तहत क्या था? गांजे की खेती पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है ना। हाल ही में अफीम की खेती पर किस एशियाई देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफीम की खेती पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है किसने? अफगानिस्तान ने। विश्व का पहला टीका किसके द्वारा खोजा गया? तो विश्व का पहला टीका जो है किस चीज का खोजा गया था? तो चेचक का टीका खोजा गया था, यानी कि आपका स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है। ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स। और इसकी खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये आपका विश्व का पहला टीका था जिसकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किया था लुई पास्चर ने। ठीक है। अगला हमारा है टीकाकरण से संबंधित मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब किया गया? तो टीकाकरण से संबंधित आपका है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, और इसका प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 से। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो ये आपका दो है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स में आपके जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके जो है कुछ महत्वपूर्ण भाषणों का ये आपका क्या है? संकलन है। ठीक है। इनके महत्वपूर्ण स्पीचेस का संकलन है आपका लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको शार्ट में आप जानेंगे इन स्पेस के नाम से, इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद गुजरात में। संयुक्त अरब अमीरात में कार्य कर रहे श्रमिकों को कौशल विकास के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये आपकी तेजस योजना है, जिसके तहत क्या होगा कि जो आपके यूएई में जो आपके कार्यरत जो श्रमिक हैं उनका कौशल विकास करने के लिए ये आपका तेजस योजना प्रारंभ की गई है।
किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में निर्मित हो रहे जेयर एवर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो जेवर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी जो है टाटा सन्स को दी गई है, यानी कि टाटा समूह को दी गई, टाटा ग्रुप को। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसका संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जो 69वां संविधान संशोधन था 1991 का, इसका संबंध किससे था? दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश से था। और किस अनुच्छेद में वर्णित है ये? तो आपका 239 ए में। ओके। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का क्या क्या बनाया गया है? नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ओके। लाडली लक्ष्मी योजना ये किस राज्य की योजना है? तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है बेटियों के पढ़ाई से संबंधित योजना है और ये आपके मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। मातृत्व कौशल योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया अभी हाल ही में? तो मातृत्व कौशल योजना प्रारंभ किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है ना। कार्टोग्राफी क्या होता है? तो कार्टोग्राफी जो है मानचित्र का जो निर्माण होता है, मानचित्र के निर्माण से संबंधित है कार्टोग्राफी, और मानचित्र के निर्माण करने वाले को बोला जाता है कार्टोग्राफर। ओके। चौथा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी जारी किया गया किसके द्वारा? तो ये आपके एफएसएसआई के द्वारा जारी किया गया था। ये आपकी फूड से संबंधित एक संस्था है। ठीक है ना। इसके द्वारा आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, जिनमें बड़े राज्यों पर शीर्ष पर कौन है? बड़े राज्यों में तो ये आपका तमिलनाडु शीर्ष पर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। और छोटे राज्यों में कौन शीर्ष पर है? तो गोवा जो है शीर्ष पर है छोटे राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पे कौन है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा सूचकांक है ये? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है ना। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास जो है आपका 28वें क्रम का है ये, रिम ऑफ द पैसिफिक 2022, यानी कि रिम पैक 22 इसको बोलेंगे शार्ट में। इसमें भाग लेने का फैसला लिया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है होनोलुलु में। और इसका मेजबान देश कौन है? तो मेजबान देश आपका यूएसए है, यानी कि यूएसए की मेजबानी में आपका रिम ऑफ द पैसिफिक हो रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। ये भी आप याद रखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? रिम पैक 22 या फिर रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। अभी 2022 में हो रहा है इसलिए 2022। ठीक है। तो रिम ऑफ द पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। किस भारतीय ऑपरेटर के द्वारा पैंगोंग झील के पास 4G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई? तो ये आपका जियो है। आप लोग यूज करते होंगे, आपको पता होगा। हाल ही में लोकपाल ऐप किस योजना के लिए लॉन्च किया गया? तो लोकपाल ऐप जो है गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया था। तो गिरिराज सिंह ने जारी किया था। ये आपके मनरेगा के लिए जारी किया था, यानी कि जो मनरेगा में जो शिकायतें हैं उनको दर्ज करने के लिए लोकपाल ऐप प्रारंभ किया गया था। ओके। माउंट कोटोपैक्सी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है, तो माउंट कोटोपैक्सी आपके इक्वाडोर में स्थित है। ओके ना। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के जो नए प्रधानमंत्री वर्तमान में है उनका नाम है फूमियो किसीदा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो प्रथम हवाई अड्डा जो आपका सौर ऊर्जा से संचालित है वो है आपका कोचीन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम आपका टेम्पल जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है, वो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर आपका कौन सा है? ये मुरादाबाद है। ठीक है ना। और पहला अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग बताएंगे कि पहला कौन सा है पूरे विश्व में? पहला जो है किसमें ध्वनि प्रदूषण के मामले में नंबर 1 शहर कौन सा है? अगला हमारा है बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि कब होता है? ये आपके 12 जून को मनाया जाता है। ठीक। बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वर्तमान में मतलब कि इस वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या है? तो ये है आपका वन अर्थ। ठीक है ना। अगला हमारा है विश्व महासागर दिवस। ये कब होता है? तो ये होता है आपके 8 जून को। ठीक है ना। और अगला हमारा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे आपके कब होता है? तो ये होता है आपके 18 अप्रैल को। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, 13 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? तो धरोहर इसका नाम रखा गया है। किसका नाम? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है धरोहर। ठीक है ना। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आपके पणजी गोवा में। किसने उद्घाटन किया? तो निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में आपकी क्या है? वित्त मंत्री हैं।
हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? तो चंद्रमा का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया किस देश के द्वारा? तो चीन के द्वारा तैयार किया गया है। अगला हमारा है जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो ये जानवरों के लिए विकसित किया गया है देश का पहला कोविड रोधी टीका जिसका नाम है एनोकोवैक्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। एनोकोवैक्स देश का पहला कोविड रोधी टीका है, जानवरों के लिए विकसित किया गया। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला एशियाई देश बन गया है? पहला एशियाई देश जिसने भांग को वैध बनाया, भांग और marijuana जो होता है इन सबको वैध बनाया है, तो वो है आपका थाईलैंड। ठीक। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम का संबंध आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से है। इनमें क्या होगा कि कुछ युवाओं को जो है क्या दिया जाएगा, आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि जो है वो इस मंत्रालय के साथ जुड़ करके काम कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम स्टार्ट की गई है। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा में लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है एन.जे. ओझा को। ठीक है, तो एन.जे. ओझा अब क्या होंगे? मनरेगा के लोकपाल होंगे। बच्ची के जन्म होने के बाद विभिन्न प्रमाण पत्रों को एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए नन्ही परी कार्यक्रम किस जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके जब बच्ची का एक जन्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जो हैं जारी होते हैं। ठीक है ना, तो उनको एक ही जगह पे उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? नन्ही परी कार्यक्रम, और ये दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो नन्ही परी कार्यक्रम दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2023-24 कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को चुना गया है? तो ये आपके 2023 से 24 तक के कार्यकाल के लिए हैं, और इनमें जो 5 देश चुने गए हैं वो हैं आपके इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है ना? तो ये आपके 5 देश इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये आपके किसमें शामिल हुए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, और इसमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों को 2023-24 के कार्यकाल के लिए भी चुना गया है। ठीक है? तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।